स्पीकर जो है क्या करता है कि अपनी बात को जो है हूबहू अपने शब्दों में क्या करता है, व्यक्त करता है ना। तो वह डायरेक्ट में समझा जाएगा। यानी जब स्पीकर अपनी कथन को, अपनी बात को जो है अपने शब्दों में जब क्या करेगा, है ना, एक्सप्रेस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, तो डायरेक्ट स्पीच। यानी यहाँ इंग्लिश में भी हमने टर्म किया है कि डायरेक्ट स्पीच रेफर्स टू द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स। यानी स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड को क्या करता है, रेफर करता है कौन, डायरेक्ट स्पीच। यू ऑल अंडरस्टूड? ओके। नरेशन में ही दूसरा भाग इसका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी क्या, वो वक्ता जो है अपनी मैटर को जो है, अपनी बात को जो है ना, किसी के सामने जो है वह खूब जो है अपने शब्द में बोल दिया, है ना। लेकिन वही चीज अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर होगी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में वह वक्ता जो है, स्पीकर जो है, वह अपने शब्दों को जो है, एग्जैक्ट वर्ड को जो है ना, वह रेफर नहीं करेगा। यानी एग्जैक्ट वर्ड जो होता है, जो उसकी जो बात होती है, जो वह उस शब्द में जो देख रहे थे कि वह डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा था, है ना, वह जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच में वो अपने शब्द में नहीं बोलेगा, डज नॉट यूज टू एग्जैक्ट वर्ड, है ना। तो कैसे बोलेगा, कैसे वह जो है स्पीकर जो है अपनी बात को जो है इनडायरेक्ट में रखेगा, तो सेंस के भाग में, ओनली सेंस, है ना। यानी ये सीधा सीधा बोल रहा है, लेकिन इसको जो है अपने आस्क पर, अपने सेंस पे क्या करेगा, है ना, बोलेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पीकर जो है अपनी बात को जो है हूबहू अपने शब्दों में व्यक्त करना। और यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ कि स्पीकर जो है अपनी बात को जो है, एग्जैक्ट वर्ड को जो है वो यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वह सेंस के आधार पर जो है वह बोल रहा है। इज दैट क्लियर, है ना। आगे देखिए, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल से हमने यहां दे रखा है एग्जांपल, मोहन सेज टू मी आई नो यू वेरी वेल। यानी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है, असर्टिव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई हमसे पूछ दे, है ना, कि सर इसमें हमको पहचान करवाइए कि कहाँ, किसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, किसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग, तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, मोहन सेज टू मी आई नो यू वेरी वेल। यहाँ पर क्या है, अगर हम दाहिनी तो राइट साइड में हम देखते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कोटेशन मार्क हमारा दिया हुआ है। कोटेशन मार्क के अंदर अगर कोई सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर है तो डायरेक्ट आप समझ जाइए, है ना, कि कोटेशन मार्क में आने वाले जो भी सेंटेंस होंगे वह क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि पहचान कराओ कि रिपोर्टेड स्पीच जो है सेंटेंस में कहाँ है, तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कि कोटेशन मार्क के अंदर आने वाले जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो दिख भी रहा है कोटेशन मार्क के अंदर का सेंटेंस, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। या इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या कहेंगे, दूसरी भाषा, दूसरा डायरेक्ट स्पीच, है ना। और देखिए अब हमारा जो है इधर भी एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है जिसमें मोहन सेज टू मी है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की बात अगर की जाए, मोहन सेज टू मी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, तो पूरा को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये पूरा को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ मैंने यहाँ लिख देता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। यानी यहां से यहां तक जो सेंटेंस दिख रहा है, स्टेटमेंट दिख रहा है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। अब देखिए इसमें
सेज जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और मोहन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को मिलाकर के अगर बोलना चाहें तो इसको हम रिपोर्टेड क्लॉज बोलेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट एक रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड क्लॉज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा होगा आप लोग को कि सर ये क्लॉज क्या है। तो देखिए, यानी यहाँ जो वर्ब आप देख रहे हैं सेज, ये वर्ब जो है इस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अनुसार यहाँ पर अपना फॉर्म चेंज कर दिया है ना। ओरिजिनल फॉर्म से होता है लेकिन यहाँ पर सेज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जो है मिलकर के एक क्लॉज बनाता है। यहाँ देखिए तो सब्जेक्ट मोहन है और फाइनाइट वर्ब यहाँ सेज हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, तो एक यहाँ भी आपको जानकारी मिला कि अगर कोई पूछ दे कि एक सब्जेक्ट एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलकर क्या कहलाएगा तो क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, पूरा अगर सेंटेंस पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम एक लाइन में क्या कहेंगे सर, तो बोलेंगे क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी बाएं तरफ वाला को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे और दाहिने तरफ वाला को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। अब देखिए ये आपने भी समझा, कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे मोहन सेज टू मी है, फिर देखिए कोटेशन मार्क के अंदर एक सेंटेंस है आई नो यू वेरी वेल है। तो हमने बताया कि कोटेशन मार्क के अंदर वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस देख रहे हैं, मोहन सेज टू मी। यहाँ देखिए मोहन सेज टू मी जो है तो इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई हमसे सेंटेंस में पूछे कि मोहन सेज टू मी को सर हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? सेज को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, मी को ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मोहन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब मिलकर के क्या कहलाएंगे, तो रिपोर्टेड क्लॉज कहलाएंगे। यानी ये आपका बेसिक था नरेशन। ठीक है, नरेशन में आपका बेसिक हमने बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या है, एक कथन है ना, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को लोग जो है दो तरह से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक जो है डायरेक्ट रूप से कहते हैं, एक इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रूप से कहना है तो वो अपनी बात को क्या करेगा, मतलब एग्जैक्ट वर्ड जो है उसका यानी अपने शब्द में वो बोल देगा। लेकिन वही इनडायरेक्ट अगर वो बोलना चाहेगा तो उसी शब्द को घुमा के बोलेगा, यानी सेंस के धार पर बोलेगा। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए बेसिक क्या है ना। इस बेसिक से यानी यहाँ हमको जो है नरेशन का बेसिक नॉलेज मिला है कि पहचान करने के लिए एक सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच है ना को हम दूसरा नाम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जानकारी मिला कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है ना। एक सब्जेक्ट एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलकर सब क्या कहलाएगा, तो रिपोर्टेड क्लॉज कहलाएगा। पूरा अगर कोई पूछ दे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस दिख रहा है मोहन सेज टू मी क्या कहलाएगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, है ना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आगे।